दोस्तों, आज हमारी कहानी अंधे चरवाह की दानिशमंदी है। तो गाइस, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुरानी सदी का एक छोटा सा पहाड़ी गांव था, जिसके चारों तरफ बर्फ पोश पहाड़ और गहरी वादियां फैली हुई थीं। उस गांव में एक शख्स रहता था, जिसे लोग बाबा नईम के नाम से जानते थे। बाबा नईम एक चरवाहा था, मगर वो आंखों से अंधा था। अंधा होने के बावजूद उसके पास गांव का सबसे सेहतमंद और फर्माबरदार बकरियों का रेवाड़ था। सब हैरान होते कि एक नाबीना शख्स कैसे इन जानवरों को संभालता है, जंगल के रास्ते पहचानता है और कभी भी किसी जानवर को खोने नहीं देता। बाबा नईम के बारे में कहा जाता था कि उसके पास छठी हास है और वो खतरा आने से पहले ही जान लेता है। बच्चे उसके गिर्द बैठकर पुरानी कहानियां सुनते और बड़े लोग मुश्किल वक्त में उससे मशवरा लेने आते। लेकिन उस गांव की खामोशी एक सर्द रात टूट गई। उस रात बर्फबारी बहुत ज्यादा थी। पहाड़ों से गरज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई ऐसा ऐसा नीचे उतर रहा हो। अचानक गांव के किनारे रहने वाला बुजुर्ग हाजी बुख्तियार दौड़ता हुआ मस्जिद की तरफ आया और चीख कर बोला, भेड़ियों का झुंड आ गया है, वो हमारे मवेशियों पर हमला करने वाला है। लोग घबरा गए। मर्दों ने डंडे, कुल्हाड़ियां और मशालें पकड़ी। औरतें और बच्चे घरों के दरवाजे बंद करने लगे, मगर बाबा नईम अपने झोंपड़ी से टेक लगाए खामोश बैठे रहे। हाजी बुख्तियार उसके पास आए और बोले, बाबा, तुम्हारा रेवड़ को भी खतरा है, चल कर बचाओ। बाबा नईम ने आहिस्ता से सर उठाया और बर्फानी हवा की खुशबू सूंघते हुए बोला, ये हमला आम भेड़ियों का नहीं, ये एक माहिर शिकारी का खेल है। सब चूम गए। कौन शिकारी? किसी ने पूछा। बाबा नईम ने मुस्कुरा कर कहा। सब चूम गए। कौन शिकारी? किसी ने पूछा। बाबा नईम ने मुस्कुरा कर कहा, वो भेड़ियों को आगे करके खुद पीछे छुपा है, और वो मवेशी नहीं, किसी इंसान की तलाश में है। ये सुनकर लोग कांप उठे। किसी को समझ नहीं आया कि अंधा चरवाहा ने ये कैसे जान लिया। बाबा ने अपना लंबा असा उठाया और रेवड़ की सीमत बढ़ गया। उसकी रफ्तार इतनी पुरअत्माद थी कि जैसे उसे रास्ता पूरी तरह याद हो। गांव के चांद जवान उसके पीछे चल दिए। बर्फ में उनके कदम धंस रहे थे, लेकिन बाबा के कदम मजबूती से जमे थे। जब मवेशियों के बाड़े तक पहुंचे, बाकी भेड़िए वहां मौजूद थे, मगर अजीब बात यह थी कि वो हमला करने के बजाय डेरा बनाए खड़े थे, जैसे जैसे किसी के इशारे का इंतजार कर रहे हों। बाबा नईम ने आहिस्ता से कहा, सब अपनी मशालें नीची करें और आवाज मत निकालो। अचानक बर्फ के पीछे से एक नकाबपोश शख्स नमदार हुआ, जिसके हाथ में तीर कमान था और वो किसी को निशाना बनाने ही वाला था। नकाबपोश शख्स के कदम लंबे और जिस्म मजबूत था। बर्फ में उसके बूटों के निशान बाकी भेड़ियों के निशानात से अलग थे। उसने तीर कमान खींची और तरीके आसमान की तरफ एक छोटा सा इशारा किया। इतना इशारा करते ही भेड़िए हल्की घबराहट के साथ आगे बढ़े। गांव के जवान खौफजदा होकर मशल उठाने लगे, मगर बाबा नईम ने अपनी भारी आवाज में कहा, जो मशल उठाएगा उसका खून बर्फ को रंग देगा। ये अल्फाज सुनकर सब ने हाथ रोक लिए। बाबा नईम ने आसा जमीन में गड़ दिया और आहिस्ता से बर्फ पर हाथ रखा, जैसे वो जमीन की धड़कन सुन रहा हो। चंद लम्हे बाद वो बोला, ये शख्स सिर्फ मवेशी चोर नहीं, ये किसी का पीछा कर रहा है, और वो शिकार अभी हमारे बीच में है। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। हमारे बीच में कौन? हाजी बुख्तियार ने धीमी आवाज में पूछा। बाबा नईम ने जवाब नहीं दिया।
اس کی بجائے اس نے اپنا ہاتھ کے اشارے سے 2 جوانوں کو ایک طرف بھیجا اور خود نقاب پوش کی طرف بڑھنے لگا۔ نقاب پوش نے فوراً تیر چلایا، مگر حیرت انگیز طور پر بابا نعیم نے اپنا عصا گھما کر تیر کو فضا میں ہی توڑ دیا۔ صاحب حیران تھے کہ ایک اندھا شخص کیسے تیر کو دیکھے بغیر روک سکتا ہے۔ نقاب پوش غصے میں چیخا، تم اندھے ہو کر بھی میرے راستہ کیسے روکتے ہو؟ بابا نعیم مسکرایا، میں آنکھوں سے نہیں دیکھتا، میں قدموں کے چاپ، سانس کی رفتار اور برف میں گرتی ہوئی گھونٹ سنتا ہوں۔ اس کے بعد بابا نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا پاپ نکالا اور اس میں مخصوص سیٹی بجائی۔ چند لمحوں میں گاؤں کے سب کتے بھونکتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ بھیڑیے کتوں کی بو سنتے ہی پیچھے ہٹنے لگے۔ نقاب پوش نے موقع دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر برف پر اس کے بھاری بوٹ پھسل گئے اور 2 جوانوں نے اسے دبوچ لیا۔ جب نقاب اتارا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ گاؤں کا پرانا شکاری کمال خان تھا، جو کئی سال پہلے جنگل میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ کمال خان کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی۔ وہ چیخ کر بولا، میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے آیا تھا، اس نے میری زمین چھینی اور مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ بابا نعیم نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر کہا، بدلہ لینے والا ہمیشہ اندھا ہوتا ہے اور تم نے اندھوں سے لڑنے کی کوشش کی۔ کمال خان کو گاؤں کے لوگ پکڑ کر مسجد کے صحن میں لے آئے، مگر بابا نے کہا، اسے مارو نہیں، اس کی کہانی سنو تاکہ آئندہ کوئی لالچ اور نفرت میں اپنی انسانیت نہ کھو بیٹھے۔ اسی رات برف کے بیچ آگ جلائی گئی۔ سب گاؤں والے اس کی کہانی سننے بیٹھ گئے، مگر وہ کہانی ایسی تھی جس نے سب کی نیندیں اڑا دیں۔ آگ کے گرد سب لوگ جمع تھے۔ برفانی ہوا کا شور میں کمال خان کی بھاری اور کانپتی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آج سے 7 سال پہلے میں اور میرا چھوٹا بھائی فاروق شکار کے لیے پہاڑوں میں گئے۔ ایک خفیہ غار میں ہمیں قیمتی پتھروں کی ایک تھیلی ملی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ دولت ہم بانٹ لیں، مگر فاروق کے دل میں لالچ گھر کر گیا۔ اس نے رات کو مجھ پر وار کیا، مجھے زخمی چھوڑ کر پتھروں کے ساتھ گاؤں لوٹ آیا۔ لوگ یہ کہانی سن رہے تھے۔ کمال کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں کئی دن برف میں بھٹکتا رہا اور اتفاق سے ایک خانہ بدوش قبیلے نے مجھے بچا لیا۔ ان 7 سالوں میں نے صرف ایک بات سوچی، اپنا حق واپس لینا اور فاروق کو اس کی غداری کی سزا دینا۔ یہ سنتے ہی مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ فاروق اس وقت گاؤں میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کا بیٹا سب کے بیچ کھڑا کانپ رہا تھا۔ بابا نعیم نے اس لڑکے کے قریب جا کر کہا، بیٹا، سچ ہمیشہ ایک دن باہر آتا ہے، لیکن یہ تم پر منحصر ہے، تم اپنے باپ کے گناہ کو دھو سکتے ہو یا نہیں۔ اس لڑکے نے روتے ہوئے سب کے سامنے قبول کیا کہ وہ پتھر ابھی بھی ان کے گھر میں دفن ہے۔ لوگ غصے میں گھر کی طرف دوڑنے لگے، مگر بابا نعیم نے سب کو روک دیا۔ طاقت سے لیے گئے حق کبھی سکون نہیں دیتا، چاہے وہ انصاف کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ بابا نے 2 جوانوں کو بھیجا کہ وہ پتھر وہاں سے نکال کر مسجد کے صحن میں لے آئیں۔ جب تھیلی سب کے سامنے رکھی گئی تو برفانی رات میں اس کے قیمتی پتھر چمک اٹھے۔ بابا نے کہا، یہ پتھر کسی ایک کے نہیں، یہ گاؤں کے ہیں۔ ان سے ہم سکول بنائیں گے تاکہ آئندہ کوئی بھائی جہلیت اور لالچ میں ایک دوسرے کا خون نہ کریں۔ کمال خان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، میں 7 سال انتقام کی آگ میں جلا اور تم نے ایک ہی لمحے میں میرے دل ٹھنڈا کر دیا۔ بابا نے مسکرا کر کہا، اندھا وہ نہیں جو آنکھوں سے محروم ہو، اندھا وہ ہے جو دل سے دیکھنا بھول جائے۔ اس رات کے بعد کمال خان گاؤں میں ہی رہنے لگا اور بابا نعیم کے ساتھ
मवेशी चराने में मदद देने लगा। गांव के लोग जब भी उस वाक़ये को याद करते, कहते हमने अपनी आंखों से अंधे चरवाहा की बिनाई देखी थी। कुछ माह बीत गए, गांव में सुकून वापस आ चुका था। बाबा नईम और कमाल खान अब अक्सर रेवड़ के साथ पहाड़ों में जाया करते। लोग खुश थे कि पुराने जख्म भर गए हैं, मगर तकदीर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के बीच डूब रहा था, बाबा नईम ने अचानक रेवड़ को रोक दिया। उसकी पेशानी पर बाल पड़ गए। कमाल खान ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बाबा? बाबे ने बर्फानी हवा को सूंघा, फिर ऐसा से कहा, ये वही खुशबू है, धोखे की खुशबू। कमाल कुछ कहने ही वाला था, दूर वादी के किनारे धुआं उड़ता दिखाई दिया। वो गांव का रुख था। दोनों ने बकरियों को वहां छोड़ा, तेज कदमों से गांव की तरफ दौड़ पड़े। जब पहुंचे तो देखा कि मस्जिद के सहन खाली है और वो थैली जिसमें कीमती पत्थर रखे गए थे गैब थे। चंद लोग जख्मी हालत में बताने लगे कि कुछ नकाब पोश घोड़ों पर आए, सबको धोखा देकर थैली ले गए और पहाड़ की दूसरी सिमत फरार हो गए। कमाल खान का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं उनका पीछा करता हूँ, मगर बाबा नईम ने उसका बाजू पकड़ लिया। अंधे दौड़ते नहीं, सोचते हैं। बाबे ने जमीन पर हाथ रखा, बर्फ की लर्जिश को महसूस किया और फौरन पहाड़ की एक पगडंडी की तरफ बढ़ गया। कमाल खान हैरान था। ये रास्ता तो जंगल के अंदर बंद हो जाता है। बाबे ने मुस्कुरा कर कहा, वो नहीं जानते कि अंधा चरवाहा को भी हर बंद रास्ते का दूसरा सर भी मालूम है। चंद घंटों बाद वो एक तंग गार के किनारे पहुंचा। अंदर से नकाब पोशों की आवाजें आ रही थी। बाबे ने अपना असा से एक मखसूस ठक ठक की आवाज पैदा की। अचानक बाहर बर्फानी तोदे घिरे और गार का दाखिली रास्ता बंद हो गया। अंदर से शोर मच गया। नकाब पोश फंस चुके थे। गांव के लोग भी पीछे आ पहुंचे। सब ने मिलकर उन्हें काबू कर लिया। जब नकाब उतारे गए तो सब के दिल दहल गए। ये चोर कोई और नहीं बल्कि फरूक और उसके चंद साथी थे जो बरसों पहले गांव से भाग गए थे। फरूक ने भाई की तरफ देखा और कहा, मैंने सोचा था तुम मर चुके हो, मगर तुम तो अंधे के साये में छुपकर पलटे हो। कमाल खान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बाबा की तरफ देखकर कहा, ये मेरा बदला नहीं, ये गांव का इंसाफ है। फरूक और उसके साथियों को गांव की अदालत में पेश किया गया और कीमती पत्थर फिर से गांव के सुपुर्द कर दिए गए। उसके बाद गांव वाले अक्सर कहा करते थे, अंधा चरवाहा सिर्फ रेवड़ नहीं बचाता, वो लोगों की आंखें भी खोल देता है। तो बाबा नहीं, वो फिर भी वैसा ही रहता, एक असा, एक रेवड़ और एक ऐसा दिल जो सब दिखा सकता था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।